आने वाले ज़माने में everyone will want to work with the best of the best. कोई एथलीट को साइन नहीं करना चाहता. People want to sign a super athlete. अगर $1 billion स्टार्टअप है, then they want a CEO who will be a very good and star performer. Everyone is looking for 1% of the 1%. इसलिए एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया है दुनिया में. Nobody is asking, are you a professional? Everyone is asking, are you an exceptional? वर्ड प्रोफेशनल की जगह धीरे धीरे वर्ड एक्सेप्शनल आ रहा है. हर किसी को अपनी टीम में माइकल जॉर्डन चाहिए या अपनी कंपनी में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी वाला वॉल्ट डिज्नी चाहिए. इस तरह के जमाने की तरफ वी हैव स्टार्टेड एंटरिंग पोस्ट कोविड. एवरीवन वांट्स एक्सेप्शनल्स बिकॉज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग विल डू द जॉब्स ऑफ द प्रोफेशनल्स. सवाल हमारे सामने ये है कि हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड ग्रेट. और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, one thing is for sure, that the difference between good and great is enormous. So this is where the world is hunting for extraordinary talent. आपने ये सुना होगा कि जॉब्स जा रहे हैं, जो कि सच बात है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स के लिए जॉब्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं. और एक बात जो धीरे धीरे दुनिया को समझ में आ रही है वो ये है कि द पर्सन इज इंस्टीट्यूशन. इंसान ही ऑर्गेनाइजेशन है. एंड दैट इज वेयर एवरीवन वांट्स एक्सेप्शनल्स. आपका पर्सनल ओपिनियन, आपकी इंटीग्रिटी, आपका जजमेंट अगर इतना अच्छा है that you can keep adding value to an organization, then that organization in turn will invest millions of dollars in you. I mean, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन होते तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता? So following are the qualities that I want to summarize that must be present in an exceptional. और इन क्वालिटीज को आपके अंदर कैसे पैदा करना है, how to work them out right from our academic career, इसके लिए एक वर्कशॉप है जो कि अक्टूबर के 17 से स्टार्ट होगी. इट्स अ 7-day वर्कशॉप जिसमें इन क्वालिटीज को आप में पैदा किया जाए. एक्सेप्शनल्स की कि दे हैव अ वेरी नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर व्हाट दे डू. उनका जो टैलेंट है, फॉर दैट दे हैव अ वेरी नेचुरल एप्टीट्यूड एंड दे लव द रोल दे प्ले. कभी कभी उनको देखकर ऐसा लगता है जब वो काम करते हैं कि दे वर बोर्न फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब. सो दे लव व्हाट दे डू एंड दे आइडेंटिफाई देयर टैलेंट एंड दे रिफाइन एंड इंप्रूव दोज क्वालिटीज. दे आइडेंटिफाई देयर सुपर क्वालिटीज. अपने स्कूल्स का उन्होंने यही इस्तेमाल किया टू आइडेंटिफाई दैट क्वालिटी with which they were born, and then the rest of the life they keep on refining and improving these qualities. The world will only allow those who can create something out of nothing. The exceptionals की पहली quality है they have a natural aptitude and they love what they do. उनकी second quality है exceptionals they always keep their environment very positive. वो अपना साइको सोशल सेटिंग जिसे आप कहते हैं और अपना जो फॉर्मेटिव एनवायरनमेंट है उसमें एक भी नेगेटिव वाइब नहीं आने देते. एंड दे ऑलवेज कीप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सीलेंस विद देम. वो एक स्ट्राइविंग कल्चर का एनवायरनमेंट बनाते हैं. हम अपने घर में अपने बच्चों पर क्या करते हैं, हम उन पर जोर जबरदस्ती करते हैं कि वो टॉप करें, बजाय इसके कि हमें एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां हम अपने बच्चों को स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट के लिए लगातार इंस्पायर करते रहें. ये एक्सेप्शनल्स की दूसरी बात होती है. उनका एनवायरनमेंट, उनका साइको सोशल सेटिंग, उनका फॉर्मेटिव बिहेवियरल एनवायरनमेंट, वो हर चीज को पॉजिटिव रखते हैं और एक्सीलेंस से ज्यादा दे ब्रिंग अ कल्चर फॉर स्ट्राइविंग. एक्सेप्शनल्स की थर्ड
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, दे हैव अ थर्स्ट फॉर गेनिंग न्यू नॉलेज. एवरी एक्सेप्शनल इज अ वोराशियस कंज्यूमर ऑफ न्यू नॉलेज. They are particularly adept at bringing in learning from variety of disciplines and applying it in their domain. Exceptions की एक खास बात होती है, the ability to cross pollinate. वो हर जगह की नॉलेज निकालकर अपने डोमेन में लगाते हैं. Exceptions की जो चौथी आदत होती है, fourth habit, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. They make teachers everywhere. Wherever they go, they are drawn to people with a diverse set of experiences and expertise. और उन लोगों के diverse set of experience और expertise से they draw their lessons. Exceptions की पांचवी और सबसे important आदत ये होती है कि they believe in self-efficacy. Self-efficacy का मतलब होता है believe in one's abilities. आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बनना चाहें, without self-belief, आपके skill, आपका talent, they will never materialize, and your performance will always suffer. So the first and the foremost prerequisite is self-efficacy or belief in oneself. मुझे लगता है कि post COVID 2022 में इंटरव्यू में एक ही सवाल पूछा जाएगा, और वो ये सवाल होगा कि what is your plan B? And the moment you start describing your plan B, आपको कंपनीज रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक्सेप्शनल की पांचवी आदत होती है, they have a total commitment and they have no plan B. Anyone who has a plan B is not likely to become an exceptional. You have to exhibit the best of the best commitment, and if someone has a backup or career plan or a plan B, that is not the person, the organizations they want. When you don't have any plan B, you have no choice but to make plan A work. And that is when exceptional outcomes they emerge. तो plan B छोड़िए, plan A पे 100% कमिटमेंट पैदा करिए. जितने plan B वाले थे, उन सबको मशीन्स रिप्लेस कर रही हैं और बहुत बड़े लेवल पर जॉब्स जा रहे हैं. एक्सेप्शनल्स की छठवीं सबसे बड़ी आदत होती है, प्रोफेशनल नहीं, एक्सेप्शनल्स की, दे हैव अ कनेक्शन विद द फ्यूचर. हर वक्त वो जो भी करते हैं, दे ऑलवेज सी अ क्लियर कनेक्शन विद द फ्यूचर सेल्फ, और हु विल दे बिकम इन द फ्यूचर, और व्हाट विल दे मेक ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर. शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस फॉर लॉन्ग टर्म विजन, ये एक नया ट्रेंड आया है. हर वो फॉर्च्यून 500 कंपनी जिसको आप जानते हैं, गूगल, अमेज़न, ये सब अब जाकर प्रॉफिटेबल हुई है. बहुत बड़े पैमाने तक दे वर नॉट प्रॉफिटेबल. आपको ये बात शायद पता ना हो, व्हाट्सएप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, बट इन द फ्यूचर दे आर गोइंग टू रूल द रूस्ट. तो इसे यूं कहते हैं, एक्सेप्शनल्स, दे मेक शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस फॉर द लॉन्ग टर्म रीजंस. एक्सेप्शनल्स की एक बहुत शानदार आदत होती है, उसे हम कहते हैं माइक्रो एक्सीलेंस, सस्टेन्ड एक्सीलेंस. वो सिर्फ बिग और इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन नहीं करते. हर वो इंसान जो अपना काम से मोहब्बत करता है, या अपने पढ़ाई से प्यार करता है, या अपनी रिसर्च उसे बहुत पसंद है, आप उनसे पूछिए व्हाट मेक्स देम एक्सेप्शन, तो एक ही जवाब आएगा, दे लव टू गिव अटेंशन to the smallest details. जो छोटी छोटी बातें आपको ट्रिवियल लगती होगी, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. They understand the details matter, और डिटेल्स के बिना कुछ नहीं हो सकता. एक्सेप्शनल्स की आठवीं सबसे बड़ी आदत है, they transform themselves from individual contributors to leaders. बस 3 सवालों पर, आप जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 3 सवालों पर आपका सिलेक्शन या तो होगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा. और सवाल बस छोटा सा है, कैन यू ऐड वैल्यू टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, कैन यू ऐड वैल्यू टू आवर कंपनी, कैन यू लीड अस, कैन यू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग. और इसके लिए बहुत जरूरी है that you identify your hidden talent. हर इंसान को अल्लाह ने
अपनी तरफ से एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है। एक हिडन टैलेंट जो उसमें यूनिक है उसको दिया है। अब उस इंसान की जिंदगी में द गॉड ओनली वांट्स वन थिंग, दैट ही और शी मस्ट आइडेंटिफाई दैट हिडन टैलेंट एंड पॉलिश दैट रॉ डायमंड विद स्किल्स एंड नॉलेज। बस यही सक्सेस का एक छोटा सा वो है। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द हिडन टैलेंट? इसके लिए वर्कशॉप में आपको आना पड़ेगा, हमारे साथ रहकर उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करके कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है पॉलिश के, उससे आपको उसको साफ करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर गुड जजमेंट पैदा करना होगा, इंटीग्रिटी, पीपल स्किल्स, विजन एंड सेल्फ अवेयरनेस पैदा करना होगा। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स के लिए भी अब जगह नहीं है, दे ओनली वांट लीडर्स है। और उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी एजुकेशन से निखार लाना होगा। बहुत सारी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्लियरली डिफाइंड मैकेनिज्म्स और टूल्स बना कर देना होगा जिससे आने वाली जमाने को किसी तरह का फायदा हो सके। तो वी वेलकम यू टू द मार्क्स एंड इंटेलेक्ट प्रोग्राम, और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में जब आप आए तो इन खूबियों को निखार कर बाहर निकले। आपके पढ़ने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका, अपने आप को तराशने और संवारने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। दैट इज व्हाट वी वांट।